ओके तो कैसे हो भाई लोग। होप करता हूँ कि सारे होगे बढ़िया। एंड जो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा, होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जरूर ऐसा रील देखी होंगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। सो इसे कैसे क्रिएट करेंगे वो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें जो भी पार्टिकल्स वगैरह ऐड होंगे वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, जैसे कि इसका कीबोर्ड एंड यहाँ पे एक ओवरले मैंने ऐड करा था वो भी। मतलब इस वीडियो में 2 पार्टिकल्स ऐड हुए हैं, ये दोनों पार्टिकल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड ये जो क्रिएट होने वाला है वो अलाइट मोशन में होने वाला है, ठीक है। एंड ये कैपकट में भी कर सकते हो। तो कैपकट में इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये चीज़ मैं कैपकट में बताऊं कि नहीं, ठीक है। तो अभी तो टेलीग्राम में बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना समझ रहे हो, ठीक है। तो अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका रेशियो होगा वो सेलेक्ट कर लेना। एंड ये जो एडिट हो रहा है वो ज़्यादातर यहाँ पे 4:5 ले सकते हो या 1:1 ले सकते हो, इसमें ज़्यादा बेटर एडिट होगा, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा आगे। बट अभी मैं कर रहा हूँ 9:16 है, ठीक है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा ये वाला, ये वाइट कर लेना, ठीक है। एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ये वाला कीबोर्ड, ठीक है, तो जाके आप लोग पहले से डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ से मैं उस कीबोर्ड को ऐड करता हूँ, तो ये रहा वो कीबोर्ड। एंड इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना, थर्ड वाले पे आ जाना एंड इसे कर देना फुल स्क्रीन, ठीक है। अब इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो 1:1 या मतलब उसमें ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये जूम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ये मतलब ठीक है, फिर भी ठीक है। तो अब क्या करना होगा, आपको ऑडियो को ऐड करना होगा। अगर ये वाला ऑडियो आपको चाहिए तो मेरे इंग्लिश वाले पेज पे इंस्टाग्राम के, ठीक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरा रील, ठीक है। एक मैंने रील अपलोड कर दिया वहाँ पे। आप लोग कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो, वैसा कोई नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही वाला सॉन्ग यूज करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी सॉन्ग यूज कर सकते हो बेसिकली। चलो अब क्या करना कि उसमें ऑडियो को पहले ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा ऑडियो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि ये जो फोटो है जो आप लोगों ने कीबोर्ड को ऐड करा है, सबसे लास्ट तक लेकर आ जाएंगे। सबसे लास्ट में आ जाना एंड इस वाले पे क्लिक कर देना, सॉरी, तो ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, ओके। एंड इसे मैं नीचे कर देता हूँ सॉन्ग को, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको, ओके, तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब क्या करना होगा कि आपको सॉन्ग को सुनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग को सुनूंगा, देखो। तो यहाँ से जो लिरिक्स है आई सी यू फॉर एवर ऐसे करके है कुछ, आई सी फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका लिरिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो हार्ट बनेगा वो भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इतना दूर मुझे क्या करना है, तो ये रहा कुछ ऐसा। तो इतना दूर आपको क्या करना है, यहाँ से पहले इतना जो बचा है ना ये वाला राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आपको देखो क्या करनी है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जानी है। एंड यहाँ से एक की फ्रेम ऐड करनी है, ठीक है। की फ्रेम ऐड करके आपको पहले आपको लेटर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आपका लेटर लेना है। सो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, आप कोई भी लेटर ले सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ, एक और की फ्रेम ऐड करके इस साइड कर दो ऐसे, ठीक है। देखो इस साइड, फिर थोड़ा सा आगे आओ, ठीक है। फिर थोड़ा सा इस साइड कर दो, फिर थोड़ा सा आगे आओ, फिर पूरा इस साइड कर दो इतना पे, ओके। फिर यहाँ पे आके जो ये वाला की फ्रेम ऐड किया हो यहाँ पे आपको दिखा देना होगा कि ए कहाँ पे है। तो ये रहा मेरा ए, ऑलराइट। और तो अब क्या करना होगा, ये इतना हो गया, तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होगा, ग्राफ ऐड करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है अभी। तो ग्राफ कौन सा ऐड करना होगा, ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में ये आपको दिखने को मिल जाता है। देन इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे कर दो, ठीक है। करने के बाद कॉपी कर लो, या कॉपी कर लो, हाँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट ऑल की फ्रेम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे में पेस्ट हो जाता है एंड कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। अब थर्ड वाले पे आएंगे। थर्ड वाले पे आ जाने के बाद अब देखो क्या करेंगे, इस वाले की फ्रेम पे आएंगे, एक इससे पहले वाले की फ्रेम पे एक पे आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो एक मतलब ये वाला जो की फ्रेम है, ठीक है, जो लाइन जो बीट मार्क के बगल वाला की फ्रेम है, ठीक है, आप समझ गए। तो जो लाइन के जो बीट मार्क के बगल वाला की फ्रेम है उस वाले पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ, एक की फ्रेम ऐड कर दो एंड इसमें आके की फ्रेम ऐड एंड यहाँ से कर दो जूम ऐसे, ठीक है। तो ये जूम करोगे तो किधर चला गया आप देख सकते हो, डी और एफ आ गया। तो अब उसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसी की फ्रेम पे ऐसे कर दो, इस साइड ए तक लाके लेकर आ जाओ, ठीक है। सो आई होप कि समझ गए होगे। एंड इसमें आपको कुछ ऐसा ये वाला ग्राफ देना होगा, ठीक है, ये वाला कुछ ऐसा स्मूथ, हाँ स्मूथ हो जाएगा इसमें, देखो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका, ये क्या होता है कि मतलब कैसे की फ्रेम के जरिए आप लोग वो कर सकते हो। आपको पहले फोकस करना होगा कि जो भी आपका वर्ड है उस पर फोकस, ठीक है। आपका कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसा कि मेरा ए था, फिर से मैं दिखा देता हूँ,
ठीक है, तो ये करना होगा। ये करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, इसमें इस पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म सॉरी इफेक्ट में आ जाओ, ऐड इफेक्ट करो, यहाँ पे ओसिलेट सर्च करना, OSC, एंड यहाँ पे ओसिलेट आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग, एंड यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो एंगल 90 डिग्री कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे सेक करेगा, हिलेगा, एंड यहाँ पे 90 डिग्री, एंड जो फ्रीक्वेंसी है 0.50 रखना, ठीक है, 0.50 ये रहा भाई यार, हाँ ओके। ऐड जो मैग्नीट्यूड, हाँ चलो सही है, 25 ही रखना, ठीक है। तो कुछ देख सकते हो यहाँ पे सेक हो रहा है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा, ये हो जाने के बाद अब आपको वो एक हट रहता है, ठीक है, तो वो हट कैसे बना सकते हो आप लोग वो देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो इजी है बहुत ज़्यादा। देखो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, ये अभी शेप में है, ऐसे स्लाइड करना शेप में ही, तो आपको हट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देन इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब देखो क्या करना है, इसी लाइन पे रहना, ठीक है, इस लाइन पे इसे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले फिल एंड कलर में आके इस वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर वो चला जाएगा, एंड बॉर्डर एंड शैडो में आ जाना, स्ट्रोक को इनेबल कर दो, स्ट्रोक का कलर जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, यहाँ पे मैं रेड ले रहा हूँ, एंड इसका स्ट्रोक साइज बढ़ा सकते हो लाइक इतना, ठीक है। तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में अब इसे थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, लाइक यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कुछ ऐसा, एंड इससे थोड़ा सा रोटेट, ठीक है, तो एडजस्ट हो गया। ये एडजस्ट हो जाने के बाद इसे पहले लास्ट तक लेकर आ जाओ, ऑलराइट। तो अब इसमें एक इफेक्ट ऐड करो, 2 इफेक्ट ऐड करना है बेसिकली। कौन सा, देखो पहले रेडियल शैडो का जो वो रहेगा, देखो इसमें आके सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, देखो कलर वाले पे क्लिक करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहता है, अल्फ़ा में आ जाना, एंड इसका जो मतलब ये है अल्फ़ा को पूरा कर देना, मतलब 100, ठीक है, 100%। अब देखो क्या करना होगा, ये जो साइज़ है आपको साइज़ बिल्कुल कम करना होगा, ठीक है। कम करने के बाद ऐसे देखो स्क्रीन पे ऐसे करोगे ना, तो ये देखो एक डॉट सा आ जाएगा, ठीक है, तो इस डॉट को अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, साइडों के हिसाब से जिस तरफ आपको साइडों ले जानी है वो आपको करना होगा। सो पहले मैं यहाँ साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लाइक इतना, हाँ, फिर से स्क्रीन पे ऐसे करोगे तो देख सकते हो कि साइडो आ रहा है, एंड यहाँ पे इस साइड आपको लेके जाना होगा यहाँ तक, ठीक है, तो इस साइड आपको साइडो देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा। तो ये साइडो क्रिएट हो गया, एंड ये हो जाने के बाद अब आपने क्या करना होगा, इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना होगा, वो है यहाँ पे ड्राइंग लिखोगे तो ये आ जाएगा ड्राइंग प्रोग्रेस, ठीक है, इस पर क्लिक करो, एंड स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद ये जो एंड वाला है, एंड को आपको 0 कर देना होगा बिल्कुल, ओके। की फ्रेम ऐड करो यहाँ पे होल्ड करके शुरू में, एंड यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो और एंड को फिर से 100% कर दो, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये शेप आपको होप करता हूँ कि शेप क्रिएट करना आ गया होगा आप लोग को, बहुत ज़्यादा इजी था शेप क्रिएट करना, एक बार करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपने क्या करना होगा, इसमें ये तो हो गया, हाँ, अब देखो क्या करना होगा, इसमें जो ओसिलेट दिए हो इसको कॉपी कर लो एंड इसमें भी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये साथ साथ ये होता है, अभी नहीं हो रहा है, तो इसको देखो साथ साथ मतलब सेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाओ, मतलब शुरू में, ठीक है, शुरू में आ जाने के बाद इस वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्टार्ट यहीं से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, देखो स्टार्ट यहीं से होगा, लेकिन क्या होगा कि वो सेक जो हो रहा है ना साथ में होगा, ठीक है। होप करता हूँ समझ रहे होगे। ओ यार सॉरी, माइक गिर गया, ओके चलो। तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपने के यहाँ पे एक शेप लेना होगा, कुछ ये वाला कोई भी ले सकते हो, इसको फुल स्क्रीन कर दो पूरा, ठीक है, कर दिया। कर देने के बाद इसको लेकर आ जाओ लास्ट में ले जाने के बाद इसको फिल एंड कलर एंड इसको ब्लू कर दो। ब्लू करने के बाद कोई भी कलर कर सकते हो, डार्कन में आ जाओ एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको लेकर आ जाओ नीचे, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड इसमें फेड दे देंगे, फेड इन फेड आउट, ओके। तो आउट को हटा देंगे, सिर्फ फेड इन रहेगा, ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब फेड होते आएगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ओके। तो ये हो गया। और कुछ इसमें ऐड करना था, हाँ लिरिक्स, अब हाँ एक लिरिक्स भूल गया था मैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है लिरिक्स। आई सी फॉर एवर इन योर आइज, सो यहाँ पे आएंगे लिरिक्स में, ओके। फंट में आ जाएंगे, कोई भी फंट ले लेंगे यहाँ से। कलर में आ जाना, कलर में आ जाने के बाद ये वाइट कलर एंड ये हो गया मेरा, ऑलराइट। सो यहाँ पे हाइड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो इसको ऊपर करो एंड आपको एडजस्ट करना होगा कहाँ पे रखना है, इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, लाइक इतना पे, थोड़ा सा छोटा होगा ये, और ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया,
ओके, सो यहाँ पे यहाँ तक है ये लिरिक्स, तो यहाँ तक कर देंगे। और इसमें आपको क्या करनी है कि ये वाला नीचे लेकर आ जाते हैं। पहले ये वाला ऑडियो है बेसिकली, उसको ध्यान मत देना। ओके, सो इसमें आ जाना, इफेक्ट में आ जाना, इफेक्ट में आ जाना, टेक्स्ट यहाँ पे सर्च करना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग। एंड यहाँ पे जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड करो, शुरू में लेकर आ जाओ एंड स्टार्ट को 100 कर दो। ओके, इससे लास्ट में लेकर आ जाओ, ठीक है। एंड ये करने के बाद आपको यहाँ पे देखो सबसे इधर आ जाना, अल्फ़ा दिख जाएगा, अल्फ़ा को बिल्कुल 0 कर देना। ओके, और 0 करने के बाद ये जो आपको कंपोनेंट आपको दिखेगा जो, इस पर क्लिक करके वर्ड कर देना, ठीक है। रेडी हो गया आपका। ओके, तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी अभी वो ऐड करेंगे क्या, ऑसिलेट जो सेक हो रहा है वो भी। तो सबसे पहले हम पहले लिरिक्स लिखेंगे, सो इसको आप कॉपी कर लेंगे, सिंपल कॉपी करने के बाद इसे होल्ड करके यहाँ तक, आई फील ओके, आई फील ओके व्हेन आई, ओके। ओके, यहाँ से कट। तो इस वाले पे हाँ देखो, यहाँ से ये मत कट कर देना, यहाँ से जो अब जो की फ्रेम वगैरह ऐड हो चुका है, तो इस वाले पे क्लिक करके आपको ऐसे कर देना होगा, ठीक है। योर स्माइल, पता ही नहीं चलता भाई इसमें क्या है, सी योर स्माइल, ओके। डुप्लीकेट करेंगे, इसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, सी योर स्माइल, योर स्माइल, ऑल राइट। तो ये हो गया। एंड इसको लेकर आ जाएंगे इस वाले पे क्लिक करके इधर, एंड यहाँ पे आप देखो ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये मतलब कि जो लिरिक्स है मतलब लिरिक्स ऐसे कुछ लिखना होगा। एंड अब आपने क्या करना होगा, इन तीनों जो लिरिक्स है उसको होल्ड करके एक ग्रुप में कर देना। ग्रुप में करने के बाद इसे शुरू में लेकर आ जाना, ठीक है। तो ये शुरू में इसलिए लेकर आए हैं, और इसमें मैंने कॉपी करा था इफेक्ट, तो इसमें पेस्ट कर देंगे उस लेआउट को, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये साथ में वो सेव होगा, ठीक है। एंड अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अब जहाँ भी एडजस्ट करना है, रोटेट करना है, तो आप लोग इजीली इसे कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। एंड देखो अच्छा ये डिलीट हो गया था, सॉरी। ओके, तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपने एक, मैंने आपको ब्रश दिखाया था, वो एक पार्टिकल को ऐड कर सकते हो इसमें। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, मीडिया में आ जाओ, एंड आप लोग ये जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये कुछ ऐसा है, तो इसको फुल स्क्रीन पे कर देना आप लोग। यहाँ पे देखो लैग, ऑलराइट, सो फुल स्क्रीन। एंड इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, लाइटिंग एंड स्क्रीन, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है आपको इसको ए पर होल्ड करना होगा कुछ ऐसे यहाँ पर, फिर इसको जूम करना होगा, और ठीक है। क्वालिटी थोड़ी सी लूज होगी बट सही होगी, क्योंकि ये फास्ट होती है, मतलब तुरंत आएंगी और चले जाएंगे, तो क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी लाइक देखने को मिल रहा है, अभी मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोगों ने एक और देखा होगा, जो हर्ट है, ये जो आपको हर्ट दिख रहा है, वो 2-3 ऐड कर दे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हर एक लिरिक्स पे क्या होता है कि ये जो हर्ट होता है वो सेकंड दूसरा आता रहता है, तो वो भी चीज़ कर सकते हो। देखो इस शेप को जो आप लोगों ने क्रिएट करा है, इसको डुप्लीकेट कर देना, ऑलराइट। डुप्लीकेट करने के बाद जो जहाँ लिरिक्स है, ठीक है, देखो शेप का ये बीट है, शेप का ये बीट, एंड यहाँ पे लिरिक्स का ये बीट है जहाँ रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसको होल्ड करके आपको वहीं पे ले जाना होगा, देखो बिल्कुल पैरेलल। एंड ये हो गया। एंड इसको क्या कर दो, फुल कर दो, ऑलराइट। फुल करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, बस इसका कलर चेंज कर दो। एंड यहाँ पे बॉर्डर, एंड इसमें आ जाओ, बॉर्डर वाले में स्ट्रोक का कलर कोई भी चेंज कर सकते हो, मतलब जो हार्ट का वो कर दिया। ये करने के बाद आपने बस इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना होगा, लाइक कितना हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेकंड लिरिक्स आएगा, मतलब हर लिरिक्स पे, एंड यहाँ पे जो थर्ड लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो फिर से वही चीज़ यहाँ पे पहले मैं कट कर देता हूँ इसको, फिर से इसको कॉपी कर लो, मतलब डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले बीट पे लेके आ जाओ, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे ये रहा बीट,
एंड इस वाले बीट पे मैच करवा दो बिल्कुल, इसको कर दो कट, ओके, एंड इसको लेकर आ जाओ यहाँ तक। बाकी ये आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। एंड इसका फिल एंड कलर में आके, सॉरी फिल एंड कलर नहीं करना है, बॉर्डर एंड स्ट्रोक में आके स्ट्रोक का कलर यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ऑल राइट, आई डोंट नो पता चलेगा कि नहीं, बट देखते हैं। हाँ चल तो रहा है। एंड फिर सॉरी की फ्रेम नहीं ऐड करना, इसमें आके फिर से आपको इसको थोड़ा सा इधर उधर जिधर रोटेट करना होगा आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको आपने कुछ ऐसा करना होगा। एंड सो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा एडिट हुआ है। ओके ओके, तो फाइनली ये एक्सपोर्ट हो चुका है, मतलब हो रहा है, थोड़ा सा और बचा है। एंड आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज़ कैपकट में भी क्रिएट करो कि नहीं, क्योंकि कैपकट में भी इजी है एंड उसमें भी कुछ नेट तरीके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कैपकट से भी हो जाता है, बट आप लोग इससे लाइट मोशन से ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा स्मूथनेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ट्राई जरूर करना लाइट मोशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ पहले इसे सेव कर लेता हूँ। एंड ये देखो, पहले साउंड में बढ़ा देता हूँ। एंड ये तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होती है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा एंड ऐसे ही आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब जितनी मैंने चीज़ें बताई आपको समझ में आ गई होगी, कहीं भी वो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रॉब्लम आई होगी तो बहुत ईजी था भाई, जाके देख सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। बाकी कमेंट भी कर सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो बाय बाय।